सिंपल मसालों के साथ अगर आप सिंपल रेसिपी बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। बहुत ही टेस्टी बनके ये तैयार होगा और बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शेफ़ ज़ाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ईजी, बहुत ही डिलीशियस भिंडी गोश्त की रेसिपी। ये भिंडी गोश्त अगर आप लोगों ने एक बार खा लिया तो दोबारा आप इस डिश को ज़रूर बनाएंगे। बहुत ही खुशबूदार और लाजवाब ये भिंडी गोश्त का सालन बनके तैयार होता है। आज मैं बताऊंगी कि कौन से घर के मसाले इसमें यूज़ किए जाते हैं। तो आइए इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में यहाँ पर मैं 1 प्याली ऑयल ऐड करूंगी। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो 2 बड़े साइज़ की प्याज को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, वो ऐड कर दूंगी और इसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। प्याज जब अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो इसमें आधा किलो चिकन का गोश्त, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके प्लेट में रख लिया है, वो ऐड कर दूंगी और इसका कलर चेंज हो जाने तक इसे फ्राई कर लूँगी। चिकन का कलर चेंज हो जाने तक इसे 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। फिर 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का फ्रेश पेस्ट ऐड करेंगे और इसकी भीनी सी खुशबू आने तक इसे भूनेंगे। अच्छे से भुनाई करने के बाद फिर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। वन टेबलस्पून पिसा धनिया, 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला। नमक और मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर नमक हल्का हो तो आप बाद में और यूज़ कर सकते हैं। ये सारे मसाले चिकन में ऐड करने के बाद इसे अच्छे से भून लेंगे, यानी 1 से 2 मिनट तक इसकी खूब अच्छे से भुनाई कर लेंगे। फिर 4 मीडियम साइज़ के टमाटरों को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, वो ऐड कर देंगे। इसकी भी अच्छे से चिकन में भुनाई कर लेंगे। एक बड़ी इलायची, 5 लौंगे, 10 से 12 काली मिर्चें, 1 दालचीनी की लकड़ी और 2 तेज़पत्ते। सिर्फ यही मसाले हमारे चिकन में ऐड किए जाएंगे। गरम मसाले ऐड करने के बाद फिर इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। 1 गिलास पानी ऐड करेंगे क्योंकि गोश्त यहाँ पर चिकन का है जो जल्दी गल जाएगा। बीफ का गोश्त अगर आप यूज़ करें तो इसमें 3 से 4 गिलास पानी ऐड कीजिएगा। पानी ऐड करने के बाद इसे ढककर चिकन गल जाने तक पकाएंगे। अब तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे थे। मसाला भी यहाँ पे हमारा अच्छे से भुन चुका है और चिकन भी गल गई है, तो इसे हम ढककर चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी भिंडी ले ली है, जिसे मैं अच्छे से वॉश करने के बाद कट कर लूँगी। भिंडी को हमें आगे पीछे से काटना है, इसको छोटा नहीं करना। सालन में बड़ी बड़ी भिंडी अच्छी लगती है। अब एक खाली फ्राई पैन लेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और फिर इसमें हम भिंडी को ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब इसमें हल्का हल्का सा कलर आ जाएगा तो चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे, यानी 2 से 3 मिनट तक इसे फ्राई करना है। इसमें 1 टेबलस्पून सिरका या नींबू का रस ऐड करेंगे। इससे भिंडी का लेस ख़त्म होता है, वो चिपचिपी नहीं रहती। अब जो हमने सालन बना के रेडी किया था, इसमें हम फ्राई की हुई भिंडी ऐड कर देंगे। मसाले में इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये देखिए कितना शानदार और मज़ेदार भिंडी गोश्त बनके हमारा तैयार हो रहा है। अब 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और धीमी आंच पर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक हमारी भिंडी गल नहीं जाती। साथ ही इसमें 7 से 8 हरी मिर्चें ऐड करेंगे। 10 से 15 मिनट के बाद भिंडी अच्छे से गल चुकी है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब इसके बाद हम चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ढककर इसे 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। और ये देखिए कितना शानदार और मज़ेदार भिंडी गोश्त का सालन बनके रेडी हुआ है। अब इसे मैं प्लेट में डिश आउट करूँगी। आप इसे नान, बॉइल्ड राइस और चपाती के साथ सर्व करें और इन्जॉय करें। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी भिंडी गोश्त की रेसिपी।
पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।